कहते हैं भरोसा अगर एक बार टूट जाए तो आवाज़ नहीं करता, सीधे दिल में दरार डाल देता है। और ये दरार इंसान को अंदर से तोड़ देती है। ये दरार दिखाई नहीं देती, लेकिन इसका दर्द हर पल महसूस होता है। जैसे कोई कांच का गिलास गिर जाए तो टूटकर हजारों टुकड़ों में बिखर जाता है, वैसे ही भरोसा टूटने पर इंसान का दिल भी टुकड़े टुकड़े हो जाता है और इन टुकड़ों को जोड़ना नामुमकिन हो जाता है। मैं आपको रमेश की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक ऐसी कहानी जो हर उस इंसान को छू जाएगी जिसने कभी सच्चे दिल से किसी से प्यार किया है। ये कहानी है विश्वास की, धोखे की और अंत में आत्मसम्मान की। रमेश एक साधारण सा आदमी था, न कोई बड़ी नौकरी, न कोई बड़ा घर। वो एक छोटी सी कंपनी में अकाउंटेंट का काम करता था। उसकी तनख्वाह भी ज्यादा नहीं थी, लेकिन वो खुश था क्योंकि उसके पास एक चीज थी जो उसे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनाती थी। उसकी पत्नी सुमन। सुमन सिर्फ उसकी पत्नी नहीं थी, बल्कि उसकी पूरी दुनिया थी। उसकी सुबह सुमन के साथ शुरू होती थी और रात भी उसके साथ ही खत्म होती थी। रमेश अक्सर अपने दोस्तों से कहता था, तुम बहुत खुशकिस्मत हो। लेकिन सच तो यह था कि वो खुद को सबसे ज्यादा खुशकिस्मत समझता था। जब भी कोई दोस्त अपनी शादी की परेशानियों के बारे में बताता तो रमेश चुप रह जाता। वो नहीं चाहता था कि लोगों को लगे कि वो अपनी खुशी का इजहार कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो भगवान का शुक्रिया अदा करता था। सुमन खूबसूरत थी, समझदार थी और रमेश का बहुत ख्याल रखती थी। वो एक प्राइवेट कंपनी में रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी। उसकी मुस्कान इतनी प्यारी थी कि रमेश दिन भर की थकान भूल जाता था। सुमन का हाथ का बना खाना, उसकी हंसी, उसकी बातें, सब कुछ रमेश के लिए जन्नत के बराबर था। शादी के 5 साल बाद भी रमेश को लगता था कि वो अभी भी सपना देख रहा है। हर सुबह जब वो उठता था और सुमन को अपने बगल में देखता था तो उसका दिल भर आता था। वो सोचता था कि भगवान ने उसे कितना कुछ दिया है। कभी कभी वो सुमन के सोते हुए चेहरे को देखता रहता था। उसके बाल उसके गालों पे बिखरे होते थे और उसकी सांसों की आवाज रमेश को संगीत की तरह लगती थी। लेकिन जिंदगी में कुछ चीजें अचानक बदल जाती हैं, और जब वो बदलती हैं तो पहले छोटे संकेत देती हैं। ठीक वैसे ही जैसे बारिश से पहले हवा में नमी आ जाती है या भूकंप से पहले जानवर बेचैन हो जाते हैं। रमेश को भी कुछ ऐसे ही संकेत मिलने लगे थे। पहले तो उसने इन्हें नजरअंदाज किया। आखिर शादी में भरोसा सबसे जरूरी होता है, यही तो उसने हमेशा माना था। वो सोचता था कि शक करना पाप है, खासकर अपनी पत्नी पर। सुमन का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा था। ये बदलाव इतना धीमा था कि शुरू में रमेश को पता ही नहीं चला। पहले वो अपना फोन हमेशा खुला रखती थी। कभी कभी रमेश उसके फोन से अपने दोस्तों को कॉल भी कर लेता था, लेकिन अब वो उसे हमेशा अपने पास रखती थी। जब भी कोई मैसेज आता था तो वो तुरंत फोन उठा लेती थी, और अगर रमेश पास होता तो वो फोन को उल्टा कर देती थी। जब रमेश पूछता कि किसका मैसेज था तो वो कहती, कोई इंपॉर्टेंट नहीं था, ऑफिस का काम था। पहले सुमन रमेश के साथ बैठकर टीवी देखती थी। वो दोनों साथ में कॉमेडी शोज देखते थे और हंसते थे। लेकिन अब सुमन हमेशा अपने फोन में बिजी रहती थी। जब रमेश कुछ पूछता तो वो इरिटेटेड हो जाती थी। मैं बिजी हूं, बाद में बात करते हैं, वो कहती थी। एक दिन रमेश ने हिम्मत करके पूछा, आजकल कुछ परेशान लग रही हो? सुमन ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, थकान है, तुम हर बात का मतलब मत निकाला करो। उसकी आवाज में एक अजीब सी चिड़चिड़ाहट थी जो पहले कभी नहीं थी। ये वो सुमन नहीं थी जिससे रमेश ने शादी की थी। वो सुमन हमेशा प्यार से बात करती थी, चाहे वो कितनी भी परेशान हो। रमेश को लगा कि शायद वो वाकई में ज्यादा सोच रहा है। आखिर सुमन उसकी पत्नी थी, वो उससे प्यार करती थी, फिर क्यों वो इतना शक कर रहा था? उसने अपने मन को समझाया कि ये सब उसकी कल्पना है। शायद सुमन ऑफिस में किसी प्रॉब्लम की वजह से परेशान है, शायद उसकी हेल्थ ठीक नहीं है। रमेश ने सोचा कि वो सुमन को डॉक्टर के पास ले जाएगा। लेकिन दिन बीतते गए और सुमन का व्यवहार और भी अजीब होता गया। वो अक्सर देर से घर आने लगी। पहले वो हमेशा टाइम पे घर आती थी। 6 बजे ऑफिस बंद होता था और 7 बजे तक वो घर पहुंच जाती थी। लेकिन अब कभी 8 बजे आती, कभी 9 बजे। जब रमेश पूछता कि कहाँ थी तो वो कहती कि ऑफिस में काम था या किसी सहेली के साथ थी। पहले सुमन हर छोटी बात रमेश को बताती थी। अगर ऑफिस में कोई नया कॉलीग आया है, अगर बॉस ने कुछ कहा है, अगर किसी सहेली ने कोई गॉसिप की है, सब कुछ। लेकिन अब वो सिर्फ जरूरी बातें करती थी। हाँ, ना, ठीक है, बस इतना है। रमेश का दिल बेचैन रहने लगा था। वो ऑफिस में काम करते समय भी सुमन के बारे में सोचता रहता था। कभी कभी वो दिन में 2-3 बार सुमन को कॉल करता था, लेकिन सुमन हमेशा बिजी रहती थी।
अभी मीटिंग में हूं, बाद में बात करती हूं, वो कहती और फोन काट देती थी। रात को जब वो सुमन के बगल में लेटता था तो उसे लगता था कि वो किसी अजनबी के साथ लेटा है। सुमन वहां थी, लेकिन वो वहां नहीं थी। उसका शरीर वहां था, लेकिन उसका मन कहीं और था। पहले सुमन रात को रमेश से बातें करती थी। वो अपने दिन के बारे में बताती थी, प्लान्स बनाती थी, लेकिन अब वो सोने का बहाना करके करवट ले लेती थी। एक दिन रमेश को अचानक दिल्ली जाना पड़ा। कंपनी का काम था, एक इंपॉर्टेंट क्लाइंट के साथ मीटिंग थी। वो सुमन को बताकर गया था कि 3 दिन बाद वापस आएगा। सुमन ने सिर्फ ठीक है कहा था। पहले जब भी रमेश कहीं जाता था तो सुमन उसे बहुत मिस करती थी। वो रोज कम से कम 5-6 बार फोन करती थी, लेकिन इस बार उसने सिर्फ एक बार फोन किया था। लेकिन काम जल्दी निपट गया और वो दूसरे दिन ही वापस आने का फैसला किया। क्लाइंट बहुत खुश था और डील तुरंत फाइनलाइज हो गई थी। ट्रेन में बैठे बैठे रमेश सोच रहा था कि सुमन कितनी खुश होगी जब वो अचानक घर पहुंचेगा। शायद वो उसके लिए कुछ खास बनाएगी, शायद वो पुराने दिनों की तरह उसके साथ बैठकर बातें करेगी। रमेश ने सोचा कि शायद सुमन की परेशानी सिर्फ टेम्पररी है, शायद वो फिर से वैसी हो जाएगी जैसी पहले थी। लेकिन जब वो घर के पास पहुंचा तो उसे कुछ अजीब लगा। घर की लाइटें जल रही थीं, लेकिन पर्दे खिंचे हुए थे। ये अजीब था क्योंकि सुमन हमेशा पर्दे खुले रखती थी। उसे लगता था कि बंद घर में घुटन होती है। हवा और रोशनी घर की जान होती है, वो हमेशा कहती थी। रमेश ने दरवाजे की घंटी बजाई। कुछ देर बाद सुमन ने दरवाजा खोला। उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी, बल्कि घबराहट थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और सांस तेज जल रही थी। तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? उसने पूछा। उसकी आवाज में सरप्राइज नहीं था, बल्कि पैनिक था। काम जल्दी हो गया, रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन सुमन की घबराहट देखकर उसकी मुस्कान गायब हो गई। क्या बात है, तुम परेशान लग रही हो? और ये पर्दे क्यों बंद है? नहीं, कुछ नहीं, बस अचानक से तुम आ गए तो। सुमन ने अधूरा जवाब दिया। वो दरवाजे के सामने खड़ी रही, जैसे रमेश को अंदर आने से रोक रही हो। रमेश घर के अंदर गया। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन हवा में एक अजीब सी खुशबू थी। ये सुमन के परफ्यूम की खुशबू नहीं थी, ये किसी और की थी। एक मर्दाना खुशबू थी। किसका परफ्यूम है ये? रमेश ने पूछा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। उसके हाथ कांपने लगे थे। वो वापस बैठक में आया। सुमन सोफे पर बैठी थी और अपने फोन को देख रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे और वो नर्वसली अपने बालों को ठीक कर रही थी। सुमन, ये तीसरा टूथब्रश किसका है? रमेश ने सीधा सवाल पूछा। उसकी आवाज में अब कोई मुस्कान नहीं थी। सुमन ने फोन नीचे रखा। उसके चेहरे पर पसीना आ गया था। वो मेरी बहन का है, वो कल रात यहां रुकी थी। लेकिन रमेश जानता था कि सुमन की बहन शहर से बाहर है। उसने पिछले हफ्ते ही बताया था कि वो अपने ससुराल गई है और अगले महीने तक वापस नहीं आएगी। अचानक सुमन का फोन बजा। उसने तुरंत फोन उठाया और दूसरे कमरे में जाकर बात करने लगी। रमेश ने कान लगाकर सुनने की कोशिश की। आज मत आना, वो घर पर हैं। सुमन की आवाज धीमी थी, लेकिन रमेश को साफ सुनाई दे गई। ये वर्ड्स उसके दिल में तीर की तरह चुभे। रमेश का दिल डूब गया। उसे लगा कि जमीन उसके पैरों तले से खिसक गई है। वो समझ गया था कि क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहा था कि शायद वो गलत समझ रहा है, शायद ये कोई और बात है। सुमन वापस आई। उसका चेहरा और भी परेशान लग रहा था। वो अब भी रमेश की आंखों में नहीं देख रही थी। किससे बात कर रही थी? रमेश ने पूछा। उसकी आवाज अब डाउट साफ था। कलीग था, सुमन ने जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। इतनी रात को कलीग फोन कर रहा था और तुमने कहा आज मत आना, ऑफिस में कैसे आएगा? सुमन के पास कोई जवाब नहीं था। वो सिर्फ चुप रह गई। रमेश को पता था कि सुमन झूठ बोल रही है, लेकिन वो अभी भी उम्मीद कर रहा था कि शायद वो गलत है, शायद ये सब उसकी कल्पना है, शायद वो ओवर रिएक्ट कर रहा है। अगले दिन रमेश ऑफिस गया, लेकिन उसका मन काम में नहीं लग रहा था। वो बार बार घर के बारे में सोच रहा था। उसके कलीग्स ने भी नोटिस किया कि वो डिस्टर्ब्ड लग रहा है। दोपहर में उसने सुमन को फोन किया। कहाँ हो? उसने पूछा। ऑफिस में हूं। क्यों? सुमन की आवाज नॉर्मल थी, लेकिन कुछ डिस्टेंट लग रही थी। बस यूं ही, शाम को जल्दी आ जाना। ठीक है, ध्यान से जाना, सुमन ने कहा और फोन काट दिया। लेकिन रमेश को कुछ अजीब लगा।
सुमन की आवाज में वो प्यार नहीं था जो पहले होता था। वो सिर्फ एक औपचारिकता लग रही थी, जैसे कोई स्ट्रेंजर से बात कर रही हो। शाम को जब रमेश घर पहुंचा तो सुमन अभी तक नहीं आई थी। वो इंतजार करने लगा। 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, सुमन अभी भी नहीं आई थी। रमेश ने उसे कई बार कॉल किया लेकिन फोन बिजी आ रहा था। 11 बजे सुमन घर आई। उसके कपड़े थोड़े बिखरे हुए थे और उसके बालों में भी बेतरतीबी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कहीं से खुश होकर आ रही हो। इतनी देर कहाँ थी? रमेश ने पूछा। उसकी आवाज में अब एंगर था। ऑफिस में काम था, फिर सहेली के साथ खाना खाने गई थी। सुमन ने जवाब दिया और सीधे बाथरूम में चली गई। रमेश को लगा कि उसकी दुनिया टूट रही है। वो जानता था कि सुमन झूठ बोल रही है, लेकिन वो अभी भी पूरी तरह से यकीन नहीं कर पा रहा था। वो चाहता था कि कोई उसे बताए कि ये सब उसकी कल्पना है। अगले हफ्ते रमेश को फिर से दिल्ली जाना था। इस बार वो 3 दिन के लिए जा रहा था। जाते समय उसने सुमन को बताया कि वो शुक्रवार को वापस आएगा। सुमन ने सिर्फ ठीक है कहा था। उसके चेहरे पर कोई उदासी नहीं थी जो नॉर्मली होनी चाहिए थी। लेकिन बुधवार को ही उसका काम हो गया। वो सोचने लगा कि क्या करे, घर जाए या न जाए। उसके मन में एक डर था। डर इस बात का कि कहीं वो कुछ ऐसा ना देख ले जिसे देखने के लिए वो तैयार नहीं है। लेकिन फिर उसने सोचा कि वो अपनी पत्नी पर शक क्यों कर रहा है। सुमन उससे प्यार करती है, वो उसके साथ धोखा नहीं कर सकती। वो ट्रेन पकड़कर घर की तरफ निकल गया। रास्ते भर वो सोचता रहा कि सुमन कितनी खुश होगी। शायद वो उसके लिए उसकी पसंदीदा खीर बनाएगी। शायद वो सरप्राइज होकर उसे गले लगाएगी। जब वो घर पहुंचा तो शाम के 6 बज रहे थे। घर की लाइटें जल रही थीं। वो दरवाजे के पास गया और चाबी निकालने लगा, लेकिन तभी उसे अंदर से आवाजें सुनाई दी। वो रुक गया। ये सुमन की आवाज थी, लेकिन साथ में किसी और की आवाज भी थी, एक आदमी की आवाज। और ये आवाजें नॉर्मल कॉन्वर्सेशन की नहीं थी। रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो धीरे से दरवाजे के पास गया और कान लगाकर सुनने लगा। तुम्हारे पति कब आएंगे? एक आदमी की आवाज थी। शुक्रवार को, अभी 2 दिन है, सुमन की आवाज थी। उसकी आवाज में एक इंटीमेसी थी जो रमेश को तोड़ गई। रमेश को लगा कि उसकी सांस रुक गई है। वो समझ गया था कि क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहा था। शायद ये कोई रिलेटिव है, शायद ये कोई फ्रेंड है। वो धीरे से चाबी लगाकर दरवाजा खोला। घर के अंदर का नजारा देखकर उसकी दुनिया हिल गई। सुमन सोफे पर किसी आदमी के साथ बैठी थी। वो आदमी उसे गले लगाए हुए था। दोनों के कपड़े बिखरे हुए थे। सुमन की साड़ी का पल्लू गिरा हुआ था और उस आदमी की शर्ट के बटन खुले हुए थे। रमेश को लगा कि वो सपना देख रहा है। ये सच नहीं हो सकता। ये उसकी सुमन नहीं हो सकती। वो सुमन जिससे वो इतना प्यार करता था, वो इस तरह से किसी और के साथ नहीं हो सकती। सुमन और वो आदमी रमेश को देखकर अलग हो गए। सुमन के चेहरे पर डर था और उस आदमी के चेहरे पर शर्म। कुछ देर तक सन्नाटा रहा। कोई कुछ नहीं बोला। रमेश सिर्फ खड़ा रहा और देखता रहा। फिर वो आदमी उठा और अपने कपड़े ठीक करने लगा। मैं जाता हूं, उसने कहा और तेजी से घर से निकल गया। अब सिर्फ रमेश और सुमन थे। सुमन अभी भी सोफे पर बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन रमेश को पता नहीं था कि ये आंसू शर्म के थे या पछतावे के। रमेश, मैं समझा सकती हूं, सुमन ने कहना शुरू किया, लेकिन रमेश ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। वो कुछ नहीं सुनना चाहता था। वो सब कुछ देख चुका था। अब कोई एक्सप्लेनेशन, कोई जस्टिफिकेशन उसे सुनने की जरूरत नहीं थी। वो मुड़ा और अपने कमरे में गया। वहां उसने एक छोटा सा बैग निकाला और कुछ कपड़े उसमें डाले। सुमन उसके पीछे आई। रमेश, प्लीज मेरी बात सुनो, ये गलती थी, मैं तुमसे प्यार करती हूं। रमेश ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ दुख था, गहरा दुख। गलती माफ हो सकती है, धोखा नहीं, उसने धीमी आवाज में कहा। वो बैग लेकर घर से निकल गया। सुमन उसके पीछे दौड़ी, लेकिन रमेश ने मुड़ के नहीं देखा। अगले दिन रमेश ने दोनों घरों को फोन किया, अपने माता पिता को और सुमन के माता पिता को। उसने सबको सच बताया। कोई नाटक नहीं, कोई चिल्लाना चीखना नहीं, सिर्फ सच। मैं सुमन को तलाक दे रहा हूं।